नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है मेरे गुल्हानी स्टोरी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको मनुष्य के कर्मों की एक सच्ची घटना बताने वाली हूँ, जिससे आप कुछ सीख सको। इसलिए इस कहानी को अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखें, ताकि आप इस कहानी से अच्छी सीख ले सकें। हर दिन एक भिखारी दरवाजे के पास आकर भीख मांगता था और घर का मालिक हमेशा घर के बाहर आते ही उसे देखकर फिर दुकान जाया करता था। कई बार उसके लिए गालियां भी बकता था। वह कहता था, तू जिंदा ही क्यों है? पूरी जिंदगी ऐसे ही भीख मांगेगा क्या? धरती का बोझ क्यों बना बैठा है? और कभी कभी उस भिखारी को गुस्से में वह धक्का भी मार दिया करता था। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भिखारी के मुंह से सिर्फ यही निकलता था कि भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। एक बार सेठ को धंधे में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली। सेठ बहुत परेशान था कि तभी उसके दरवाजे पर वही भिखारी आ जाता है। गुस्से में अपना आपा खोते हुए सेठ ने उस भिखारी को पत्थर मार दिया। पत्थर लगने के कारण भिखारी का सिर फूट गया और उसके सिर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द को सहते हुए भिखारी ने इतना ही कहा, भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। भिखारी वहां से चला गया और सेठ सोच में पड़ गया कि भिखारी को मैंने पत्थर मारा, फिर भी उसने सिर्फ प्रार्थना की। सेठ का गुस्सा शांत हुआ। सेठ को मन में जिज्ञासा हुई। भिखारी का रहस्य जानने के लिए सेठ ने भिखारी का पीछा करना शुरू कर दिया। भिखारी जहाँ जहाँ जाता, सेठ उसके पीछे पीछे जाता। सेठ ने यह देखा कि कोई उसको खाना देता, कोई उसको मारता, कोई अपमानित करता तो कोई गाली देता। लोग भिखारी के साथ चाहे जैसा व्यवहार करते, लेकिन भिखारी सबके लिए एक ही प्रार्थना करता, भगवान तुम्हारे पाप माफ करे। अब रात होने को आई थी। भिखारी अपने घर जाने के लिए लौटा। फिर वह अपने घर पहुंच गया, लेकिन सेठ अब भी उसका पीछा कर ही रहा था कि एक पुरानी टूटी हुई खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। वह काफ़ी कमज़ोर और बीमार लग रही थी। वह भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को वापस आता देख वह खाट से उठ खड़ी हुई। पत्नी ने अपने पति के भीख वाले कटोरे को देखा। उसमें सिर्फ आधी बासी रोटी थी। उसे देखकर वह बोली, आज बस इतना ही मिला और हाँ, आपके सिर पे खून निकल रहा है, यह चोट कैसे लगी? बूढ़ा भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला, किसी ने कुछ नहीं दिया, सब ने गालियां दी और एक ने पत्थर भी फेंका, इसलिए मेरा सिर फूट गया है। एक गहरी ठंडी सांस लेकर बूढ़ा भिखारी बोला, यह मेरे पापों का फल है। तुम्हें याद है कुछ साल पहले हम कितने अमीर थे? क्या कुछ नहीं था हमारे पास? हमारे पास हर चीज जरूरत से ज्यादा थी। हमने कभी दान नहीं किया और उससे भी ज़्यादा हमने उस अंधे भिखारी के साथ किया जो हमारे दरवाजे पर भीख मांगने आया करता था। बूढ़ी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, हाँ, हम उस बेचारे अंधे के साथ बहुत बुरा करते थे, उसका अपमान करते थे, उसे खाने के लिए रोटी की जगह कागज़ दिया करते थे, ये उसका मजाक उड़ाया करते थे और कभी कभी मारा भी करते थे। मैंने कभी उसको रास्ता नहीं दिखाए। एक बार मैंने उसके मुंह पर मिट्टी भी फेंकी थी और वह हमेशा दुखी होकर यही कहता था, भगवान तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सज़ा जरूर देगा, भगवान तुम्हारे पापों की सज़ा जरूर देगा। उसका श्राप सच हुआ और हम इस दुख भरी जिंदगी में आ गए हैं। भिखारी बोला, हाँ, उसका श्राप सच हुआ, इसलिए मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता। चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे, मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे जैसी ज़िंदगी का अनुभव करे, किसी को भी हमारे जैसे दुखों का सामना करना पड़े। वो नहीं जानते कि वह कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, इसलिए अनजाने में हुए पाप की ऐसी सज़ा किसी को भी ना मिले। मैं नहीं चाहता। सेठ वहीं पर छुपकर यह सब सारी बातें सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था। भिखारी और उसकी पत्नी ने वह आधी रोटी मिल बांट कर खाई और भगवान को धन्यवाद बोलकर सो गए। अगले दिन वह भिखारी फिर से भीख मांगने गया। सेठ के घर के पास जाता है। सेठ ने पहले
से घर में रोटी और उसके लिए निकाल कर रखी थी। उसे देते हुए सेठ विनम्रता से बोला, माफ़ कर दीजिए बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। बूढ़ा भिखारी बोला, भगवान तेरा भला करे। इतना कहकर वह आगे निकल गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें जो सीख लेने लायक है वह बड़ी ही सिंपल है कि आदमी चाहे किसी के बारे में बुरा कहे या भला करे, लेकिन भगवान सिर्फ कर्म के हिसाब से उसको फल देते हैं। क्या हुआ अगर भगवान नहीं दिखता है तो, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है, उसके खाते में सबका हिसाब बहुत पक्का होता है। इसलिए जब किसी के लिए कुछ भी करो तो अच्छा ही करो। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में बस यही कहना चाहूँगी कि करते रहिए कुछ ऐसा काम जिससे हो अपने माता पिता का नाम। और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको मेरी यह छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो और कुछ सीखा हो आपने, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं आपको मिलती हूँ बहुत जल्दी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद।